पत्थर का राजकुमार। एक पुराने राज्य में एक मूर्तिकार रहता था। लोग कहते थे कि उसके हाथों में जादू है। वह पत्थर को तराशता नहीं था, बल्कि उसमें छिपे हुए इंसान को बाहर निकालता था। उसकी बनाई मूर्तियां इतनी जीवंत होती थी कि लगता था अभी बोल पड़ेंगी, अभी चल पड़ेंगी। लेकिन उस मूर्तिकार के अंदर एक बात और थी, उसे अपने हुनर पर बहुत गर्व था। धीरे धीरे वह गर्व अहंकार में बदल गया। उसे लगने लगा कि वह भी भगवान से कम नहीं, क्योंकि वह भी जीवन जैसा रूप बना सकता है। एक दिन उसने एक राजकुमार की मूर्ति बनाई। वह उसकी सबसे सुंदर मूर्ति थी। शांत चेहरा, गहरी आंखें, होठों पर हल्की मुस्कान, जैसे कोई बहुत कुछ सहकर भी शांत हो गया हो। मूर्ति पूरी होने के बाद मूर्तिकार देर तक उसे देखता रहा और फिर धीरे से बोला, अगर भगवान सच में है तो इस पत्थर में प्राण डालकर दिखाएं। यह एक कलाकार का गर्व नहीं, भगवान को दी गई चुनौती थी। कुछ दिनों बाद उसी राज्य की राजकुमारी उस मूर्तिकार की कार्यशाला में आई। वह मूर्तियां देख रही थी, तभी उसकी नजर उस राजकुमार की मूर्ति पर पड़ी। वह जैसे वहीं रुक गई। उसकी आंखें मूर्ति पर टिक गईं और धीरे धीरे उसकी आंखों में आंसू भर आए। राजा, जो उसके साथ था, घबरा गया। उसने पूछा, क्या हुआ? राजकुमारी धीरे से बोली, पिताजी, पता नहीं क्यों, लेकिन लगता है मैं इन्हें जानती हूँ, बहुत पहले से, बहुत अपने हैं ये। उस दिन के बाद राजकुमारी बदल गई। वह चुप रहने लगी, खाना कम कर दिया और एक ही बात कहती, मैं शादी करूंगी तो इन्हीं से करूंगी, नहीं तो किसी से नहीं। राजा बहुत बड़ा शिव भक्त था। आखिरकार वह महादेव के मंदिर गया और कई दिनों तक तपस्या की। जब भोलेनाथ प्रकट हुए तो राजा ने उनसे अपनी बेटी की जिद और उसकी हालत के बारे में बताया। भोलेनाथ कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, मैं उस मूर्ति में प्राण डाल सकता हूँ, लेकिन हर जीवन की एक कीमत होती है। अगर वह जीवित हुआ तो केवल 10 वर्षों के लिए जीवित रहेगा। 10 साल बाद वह मरेगा नहीं, फिर से पत्थर बन जाएगा। जीवित होते हुए पत्थर सब देखेगा, सब सुनेगा, लेकिन बोल नहीं पाएगा, हिल नहीं पाएगा। राजा ये सुनकर कांप गया। ये तो जीवन से भी बड़ी सजा थी, लेकिन अपनी बेटी की जान बचाने के लिए उसने ये शर्त मान ली। अगले दिन जब राजकुमारी उस मूर्ति के पास गई तो उसने देखा मूर्ति की आंखें अब पत्थर की नहीं थी। उनमें चमक थी, जीवन था। राजकुमार जीवित हो चुका था। राज्य में धूमधाम से शादी हुई। राजकुमारी बहुत खुश थी। राजकुमार शांत स्वभाव का, दयालु और बहुत समझदार था। प्रजा भी उसे बहुत प्रेम करने लगी। लेकिन एक बात अजीब थी, राजकुमार कभी अपने अतीत के बारे में बात नहीं करता था। राजकुमारी पूछती, आपका बचपन कैसा था? वह मुस्कुराकर कहता, शायद मैंने बचपन देखा ही नहीं। समय बीतता गया। धीरे धीरे 9 साल बीत गए। एक दिन राजकुमारी उस मूर्तिकार से मिली जिसने वह मूर्ति बनाई थी। मूर्तिकार ने जब राजकुमार को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, राजकुमारी, एक सच है जो आपको जानना चाहिए। मैंने ये चेहरा कल्पना से नहीं बनाया था। यह एक असली राजकुमार का चेहरा था जो कई साल पहले मर गया था। वह बहुत घमंडी था। उसे अपने राजकुमार होने पर बहुत अभिमान था। एक दिन उसने मेरा अपमान किया। गुस्से में मैंने कह दिया, तुझे अपने रूप और घमंड पर इतना अभिमान है, एक दिन तू पत्थर बन जाएगा। कुछ ही दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन उसका चेहरा मेरे मन में रह गया और मैंने वही मूर्ति बना दी। राजकुमारी सब समझने लगी थी। ये सिर्फ प्रेम कहानी नहीं थी, यह अहंकार, श्राप और प्रारब्ध की कहानी थी। उधर समय पूरा होने वाला था। 10 साल पूरे होने में अब कुछ ही दिन बचे थे। राजकुमार अब अक्सर चुप रहता था। वह राजकुमारी को बहुत देर तक देखता रहता, जैसे उसे याद कर लेना चाहता हो। एक रात राजकुमारी ने उसका हाथ पकड़कर पूछा, आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं? राजकुमार ने पहली बार सच बताया, 10 साल बाद मैं फिर पत्थर बन जाऊंगा। मैं मरूंगा नहीं, लेकिन जीवित भी नहीं रहूंगा। मैं तुम्हें देखूंगा, तुम मुझसे बात करोगी, लेकिन मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। राजकुमारी की दुनिया रुक गई। अगले दिन वह शिव मंदिर गई और बोली, प्रभु, आपने इन्हें जीवन दिया है, अब आप इन्हें मुझसे ऐसे नहीं छीन सकते। भोलेनाथ प्रकट हुए और बोले, ये सिर्फ इस जन्म की कहानी नहीं है। पिछले जन्म में ये राजकुमार तुम्हारा पति था, लेकिन इसके अहंकार और मूर्तिकार के श्राप ने तुम्हें अलग कर दिया। तुम दोनों का प्रेम अधूरा रह गया था। इस जन्म में तुम्हें 10 साल साथ रहने का अवसर मिला था। अब समय पूरा हो गया है। राजकुमारी रोकर बोली, तो कोई उपाय नहीं? भोलेनाथ बोले, उपाय है, लेकिन नियम भी है। अगर कोई अपनी पूरी आयु देकर इसके स्थान पर पत्थर बनना चाहे तो ये जीवित रह सकता है। राजकुमारी ने बिना एक पल सोचे कहा, मैं तैयार हूँ। भोलेनाथ ने पूछा, सोच लो, पत्थर बनकर तुम सब सुनोगी, सब देखोगी, लेकिन कभी बोल नहीं पाओगी। राजकुमारी ने कहा, प्रेम साथ जीने का नाम नहीं है प्रभु, प्रेम उस व्यक्ति को जीवन देने का नाम है जिससे आप प्रेम करते हैं। 10 साल पूरे होने की रात राजकुमार सोया था। राजकुमारी चुपचाप मंदिर गई और वापस नहीं आई। सुबह जब राजकुमार उठा तो महल में हलचल थी। मंदिर में एक नई मूर्ति खड़ी थी, राजकुमारी की, इतनी जीवंत जैसे अभी बोल देगी। राजकुमार समझ गया। वो वहीं बैठ गया। उसने मूर्ति का हाथ पकड़ा और कहा, तुमने मुझे जीवन दिया, अब मैं ये जीवन तुम्हारे पास बैठकर ही बिताऊंगा। लोग कहते हैं वो राजा बना, उसने न्याय किया, प्रजा की सेवा की, लेकिन उसने कभी दूसरी शादी नहीं की। वो रोज मंदिर जाता, मूर्ति से बात करता, उसे अपने दिन की बातें बताता। सालों बाद जब वो मरने लगा तो उसे मंदिर ले जाया गया।
उसने आखिरी सांस लेते समय मूर्ति का हाथ पकड़ा हुआ था और कहते हैं जैसे ही उसकी सांस रुकी, मूर्ति की आंखों से एक आंसू गिरा और मूर्ति में दरार पड़ गई। लोगों ने कहा, इस बार पत्थर नहीं टूटा, प्रारब्ध टूट गया।